हेलो स्टूडेंट। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे देखते हैं। दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछ रहा है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है मानव हृदय में ऑक्सीजनित व बी ऑक्सीजनित रुधिर का पृथक्करण कैसे हो पाता है। और अगला क्वेश्चन है धमनी व शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना और धमनी और सिरा का कार्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम पहले। देखिए ये क्या है, मानव हृदय का चित्र। मानव हृदय की अगर चित्र की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर के जो दो भाग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका क्या हो गया, दायां आलिंद, ये आपका क्या हो गया, बायां आलिंद। नीचे के जो भाग होते हैं हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ये विभाजिका हो गई। ये इधर से क्या हो रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है, फुसफुस से लेके आ रही है। ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। ये यहाँ से आया और ये यहाँ से माँ धमनी से बाहर निकल जाता है और माँ धमनी से कहाँ जाता है, शरीर में जाता है। ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा जब ऑक्सीजन काम में आ जाती है तो कार्बन डाई युक्त जो ब्लड आता है वो किससे आता है, मासेरा से आता है। तो ये देखिए निचली मासेरा और ये ऊपरी मासेरा, इससे कौन सा आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आलिंद से कहाँ गया, निलय में, और निलय से दोबारा फुसफुस धमनी द्वारा बाहर निकल जाता है। ये कौन से, फुफ्फुस धमनी, जैसे CO2 बाहर निकाल दी जा, फुफ्फुस धमनी है जिससे फेफड़े में जाती है और फेफड़े के द्वारा हम क्या करते हैं, CO2 को दोबारा बाहर निकाल देते। तो ये क्या है, मानव हृदय का चित्र है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भाई इनको अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को समझते हैं। देखिए है क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। तो देखिए ऑक्सीजन के परिवहन की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में कुल ऑक्सीजन 90% 97% लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जो ऑक्सीजन जो पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन का 97% लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं में भी कौन पहुंचा रहा है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। शेष है जो 3% प्लाज्मा में घुलकर जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जा रहा है, लाल रक्त कणिकाओं में। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बांध रहा है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा रहा है। सिंपल सी बात है, WBC RBC पहुंचा रही है और RBC में भी कौन पहुंचा रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की क्या गुण है कि ऑक्सीजन को बांधता है, इसलिए पहुंचा देता है कोशिकाओं तक। अगला क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक यौगिक बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन मिश्रित रक्त को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देता है, रक्त कोशिकाओं को सारी ऑक्सीजन दे देता है और ये उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वापस हृदय तक पहुंचा देता है। देखिए ऑक्सीजन के परिवहन में हो क्या रहा है, तीन चीज़ें। एक हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनमें क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का क्या गुण है, ये ऑक्सीजन को बांधता है। ऑक्सीजन को बांध के क्या करता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के क्या करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं को पहुंचा देता है। छोटे से 3-4 पॉइंट है, इनको आप निकाल सकते हैं यहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से विकटित रूप है। अब इसमें क्या होता है कि देखो कार्बन डाई और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बांधता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को बांधता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है। तो घुले हुए रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को, वायु कोष को दे दी जाती है। वो कैसे दे दी जाती है, वो इस वजह से क्योंकि हीमोग्लोबिन लाता तो है लेकिन उसका आकर्षण नहीं है, तो उसको क्या कर देता है, यहाँ पर छोड़ देता है। तो हीमोग्लोबिन 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन में रूप में वहन करता है और 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। से 7% प्लाज्मा के माध्यम से विकटित अवस्था में होता है। तो ये क्या था, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर धमनी और किस में अंतर पूछ रहा था, शिरा में अंतर पूछ रहा था। किस में अंतर पूछ रहा था हमसे, धमनी और शिरा में अंतर पूछ रहा था। तो देखिए धमनी और शिरा का हम पहला अंतर देखें तो धमनी में क्या होती है, ये तो क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पहुंचाता है। शिरा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से लेकर जाती है। अब धमनी क्या करती है, इसकी जो भित्ति होती है, किसकी, धमनी की जो भित्ति होती है, भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि इस पर हृदय क्या करता है, पंप करता है। और इसकी भित्ति की अगर हम बात करें तो इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि यहाँ पर रुधिर जो है पंप नहीं हो रहा होता है। ये पतली नहीं, सॉरी पतली है, इसको थोड़ा सही कर लें, ये पतली नहीं, ये क्या है, पतली होती है।
पतली होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्तनधारियों में दोहरे रक्त परिसंचरण की आवश्यकता क्यों होती है और रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण का नामांकित चित्र, स्तनधारियों में दोहरे रक्त परिसंचरण की आवश्यकता और रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको छोड़कर हम अब थोड़ा सा अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण को आसान ही है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। देखो होता क्या है, अगर हम हमारे हृदय की बात करें तो ये हमारा हृदय हो गया और ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो ऊपर के दोनों कौन से होते हैं, आलिंद होते हैं, और नीचे के दोनों कौन से होते हैं, निलय होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमारा जो लेफ्ट वाला है इसको तो हम क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं, और लेफ्ट और राइट वाले को हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, राइट वाले को क्या लिखेंगे, लेफ्ट, और लेफ्ट वाले को क्या लिखेंगे, राइट। अब देखो ऊपर क्या होता है, ऊपर से क्या है, हमारे फेफड़े हैं, क्या है, फेफड़े, और नीचे हमारा क्या है, शरीर है पूरा, क्या है, शरीर। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन को देखो एक बात ध्यान रखना, ये हमारा जो हृदय है, इस हृदय का क्या कार्य है, रक्त को पंप करना, और रक्त किसको लेके जाएगी, ऑक्सीजन को लेके जाएगी। तो ऑक्सीजन कभी भी सीधा शरीर में नहीं पहुंच सकता, पहले कहाँ पर आएगा, रक्त हृदय में आएगा। तो देखिए फेफड़े से सबसे पहले क्या होता है, रक्त जो होता है हृदय में आता है, किस में आया, इस वाले आलिंद में आता है यहाँ पर। और ये कौन सा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, कौन सा है, ऑक्सीजन युक्त क्या है, रक्त है। अच्छा अब यहाँ पर हम एक ट्रिक देखते हैं कि इन नलिकाओं के नाम कैसे याद करें। तो देखिए हमारे पास 2 नलिका याद रखो, एक शिरा और एक कौन सी नलिका होती है, धमनी। एक क्या होती है, शिरा, और एक क्या होती है, धमनी। शिरा का क्या कार्य है, रक्त को लेकर आना, रक्त को लेकर आना, और धमनी का क्या कार्य है, रक्त को लेकर जाना, रक्त को लेकर जाना। तो देखो रक्त को लेकर आना है, कहाँ लेकर आना है, हृदय में लेके आना है। धमनी का क्या कार्य है, हृदय से दूर लेके जाना। बस इतना सा याद रखें, शिरा का कार्य है ये। देखिए एक ट्रिक है समझने की, बस एक्चुअल वर्क नहीं है। तो शिरा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या करेगी, रक्त को हृदय में लेकर जाएगी, और धमनी क्या करेगी, हृदय से दूर लेके जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हृदय में लेके आ रहा है, तो हृदय में लेके आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, नली का शिरा नाम हो गया। अब देखिए ये जो नली है फेफड़े से जुड़ी हुई है, तो इसके आगे हम और क्या लगा दें, फुफ्फुस लगा दें, बस क्या लगा दें, फुफ्फुस लगा दें। तो इसका नाम क्या हो गया, पूरा फुफ्फुस सिरा हो गया। अगला देखते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है ये कहाँ पर आ गया, निलय में आ गया। अब निलय से कहाँ पहुँचाना, शरीर में पहुँचाना है। अब देखिए क्या हो रहा है, हृदय से दूर जा रहा है। हृदय से दूर जाना किसका काम है, धमनी का काम है। किसका काम है, धमनी का। कौन लेके जाएगी, धमनी लेके जाएगी। तो देखो शरीर में लेके जा रही है, धमनी सीधी नहीं लेके जा सकती, धमनी को कौन देता है, पहले माँ धमनी। देखो अब फुफ्फुस तो जुड़ी है नहीं, तो हम इसके आगे फुफ्फुस लगाए, शरीर जुड़ रहा है, तो शरीर के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, माँ धमनी। माँ धमनी आगे जाके विभाजित होती है, और ये किसको दे देती है, धमनियों को दे देती है। धमनी के पास क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, तो इसको ऑक्सीजन दे देगी, और क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है केशिका, क्या होती है, केशिका होती है। ये क्या करते हैं, शिरा और धमनी को जोड़ती है। अब यहाँ से क्या आएंगी, ये शिरा आएंगी इस तरह से यहाँ पर। अब शिरा भी रक्त को क्या कर रही है, दोबारा यहाँ से भाई ऑक्सीजन काम में आ गई थी, क्या लेके जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेके जा रही है। तो शिरा तो खुद लेकर नहीं जा सकती भाई, यहाँ पर हृदय से जो जुड़ रही है वो शरीर की अगर बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, शरीर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो शरीर के लिए कौन सा शब्द आता है, महाशब्द आता है। हृदय में लेकर आ रहे हैं, हृदय में लेकर आने का काम किसका है, शिरा का। शब्द कौन सा है, शरीर। तो क्या नाम हो जाएगा, महाशिरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाशिरा। तो ये ऊपरी महाशिरा हो गई, ये निचली महाशिरा हो गई, ये लेकर आ गई। यहाँ से निलय में जाएगा, और निलय से कहाँ चला जाएगा, फिर से फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़े का नाम आ गया, तो फेफड़े में हृदय से दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जाने का किसका काम है, धमनी का काम है। ठीक है, और धमनी कौन सी, फुफ्फुस धमनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फेफड़े से जुड़ी हुई है, तो ये फुफ्फुस धमनी हो जाएगी यहाँ पर।
तो ये पूरा क्या था, इसका वर्ग था। देखिए इसमें भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा इसको। देखिए ये क्या हो गई, यहाँ पर फुफ्फुस से फुफ्फुसीय सिरा हो गई। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गई, फुफ्फुसीय सिरा हो गई। ये शरीर की और महाधमनी हो गई। ये केशिका हो गई, ये महाशिरा हो गई, और ये क्या हो गई, फुफ्फुसीय धमनी हो गई। ठीक है, तो ये दोबारा कहाँ ले जाएगी, हमारे फेफड़े में ले जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजनित व बी ऑक्सीजनित रुधिर को पृथक्करण क्या बस है। तो ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर की अगर पृथक्करण की हम बात करें तो इसको इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे हृदय में जो है रक्त 2 बार संचरित होता है, और ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रुधिर क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग रहता है, अतः इनका बंटवारा नहीं होगा तो क्या होगा, अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा इसमें एक और क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था हमारा रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। तो रुधिर प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ये क्या करता है, रक्त का क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमा देता है। ये किसका कार्य है, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य है। आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।